5, 4, 3, 2, 1। सभापति महोदय, अब समय आ गया है कि हम अपने संकल्प को पूरा करें। हमें अपनी बुनियादी समस्याओं का मिलजुल कर हल ढूंढना चाहिए। इसके लिए हमें अपनी जनशक्ति और अन्य साधनों का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए। तभी हम सब मिलकर बराबर की प्रगति हासिल कर पाएंगे। हम लोग उनमें से हैं जिन पर आजकल देश के मार्गदर्शन की भारी जिम्मेदारी है। इस नाते हमें यह समझना चाहिए कि हम निहित स्वार्थों से दूर रहें। हम इस दृष्टि से न सोचें कि जनता नाराज हो जाएगी। हमें सस्ती लोकप्रियता से बचना चाहिए। उनके सामने आत्मसमर्पण का परिणाम यही होगा कि अपने बलबूते पर प्रगति करने में विलंब होगा और हमारे रास्ते में रुकावटें तथा कठिनाइयां आएंगी। प्रगति के लिए यह बहुत ही जरूरी है कि जनता अपने कामों का बोझ उठा ले या अपने संकीर्ण स्वार्थों को त्याग दे, परंतु यह बहुत ज़्यादा जटिल काम है। जब तक लोगों को इसके बारे में समझाया नहीं जाएगा, उन्हें इस बारे में बताया नहीं जाएगा, तब तक जनता का समर्थन हमें तत्काल मिलना बहुत कठिन काम है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि हम जनता को साफ साफ यह बताने में सक्षम नहीं हैं। हम संकोच करते हैं कि यदि जनता को बताया जाएगा तो जनता खुश नहीं होगी। हमें जनता को हमारे प्रस्तावों के क्या परिणाम निकलेंगे यह बात समझानी चाहिए। हमें जनता को साथ लेकर चलने की अपनी क्षमता पर भी पूरा विश्वास नहीं है। यही कारण है कि हमें ऐसी नीतियां और कार्यक्रम अपनाते हैं जो रुक रुक कर आगे बढ़ते हैं तथा ऐसे में हमें स्थिति से समझौता करना पड़ता है। हमें दृढ़ संकल्प और अपनी जनता में पूरा विश्वास रखते हुए ही विकास का चरण आरंभ करना चाहिए। इस चरण में हमें तेजी से और आत्मनिर्भर रहते हुए प्रगति करनी चाहिए। अब समय आ गया है जब हमें बड़े स्पष्ट ढंग से सोचना होगा और स्पष्ट ढंग से निर्णय लेने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों की समृद्धि का हमारी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम खेती की पैदावार के बारे में अधिक आशावान हैं। सही नीतियों और कार्यक्रमों पर चलकर ही हम अपनी राष्ट्रीय आय बढ़ा सकेंगे तथा देश की प्रगति कर सकेंगे। महोदय, हमें पूंजी निर्माण की दर को कम से कम 2 वर्ष पहले की स्थिति तक पहुंचाने के लिए आज तेजी से कदम उठाने होंगे। तेजी से विकास करने के मूल में यही है कि पूंजी निर्माण की दर बढ़ाई जाए और साथ ही साथ घरेलू बचत भी बढ़ाई जाए। पिछले 2 वर्षों में हम इस दिशा में काफ़ी पिछड़ गए थे, परंतु हमें विश्वास है कि अगले 1-2 वर्षों में कई ठोस कदम उठाकर हम पुरानी स्थिति प्राप्त कर लेंगे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक भारी घाटे की समस्या है। हम जितना निर्यात करते हैं उससे कहीं अधिक आयात करते हैं। इस अंतर को हमें कम करना होगा। हमें निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करना होगा। इसके लिए हमें देश के
उद्योगों को बढ़ावा देना होगा तथा लोगों में स्वदेश प्रेम की भावना को बढ़ाना होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, जहां पर आपको ये PDF प्रोवाइड किया जाएगा।